हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डोमेन। इस कहानी की शुरुआत एक वैज्ञानिक की आवाज से होती है जो बताता है कि खतरनाक वायरस जिसे फ्लू वायरस कहा जाता है पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये वायरस इतना जानलेवा है कि कुछ ही मिनटों में इंसानों की जान ले लेता है। अब पूरी मानवता खतरे में है और वैज्ञानिक हर हाल में इसे बचाना चाहते हैं। इस संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अनोखा उपाय निकाला है। उन्होंने खास तरह के बंकर बनाए। ये बंकर जमीन से 30 फीट नीचे बनाए गए हैं और इनमें जरूरत का हर सामान मौजूद है जिससे कोई भी इंसान 70 साल तक जिंदा रह सकता है। हर बंकर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। इन बंकरों में कौन जाएगा, इसके लिए एक लकी ड्रॉ किया जाता है। जिन लोगों का नाम निकलता है उन्हें अलग अलग बंकरों में भेज दिया जाता है। सब एक दूसरे से दूर थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए वीडियो कॉल का एक सिस्टम तैयार किया था। इस तरह से 7 लोग आपस में जुड़ गए ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। कहानी की मुख्य किरदार है फिनिक्स, जो अपनी स्क्रीन पर बाकी 6 लोगों को देख रही होती है। इन 6 लोगों के नाम हैं डेनवर, बस्टर, एटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन और ऑरलैंडो। इनके नाम उन शहरों पर रखे गए हैं जहां पर ये बंकर स्थित हैं। इन सबको बंकर में रहते हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इस ग्रुप में एक शख्स है जिसका नाम ऑरलैंडो है, जो हमेशा निराशा की बातें करता है। वो कहता है कि बाहर की दुनिया अब कभी भी ठीक नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो चुका है। एक दिन बात करते हुए वो एक ऐसा राज खोल देता है जो सबको हैरान कर देता है। वो बताता है कि वायरस फैलने से पहले वो एक सीरियल किलर था। उसने कई लोगों की हत्या की थी और उसे इसमें मजा आता था। ये सुनकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। उनमें से एक महिला जिसका नाम एटलांटा है, जो बहुत धार्मिक है, वो ऑरलैंडो से कहती है कि उसे अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद सभी सदस्य ऑरलैंडो से दूरी बना लेते हैं। वो उससे बात करना बंद कर देते हैं। अब एक और समस्या आती है। इन 7 का दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। जो वैज्ञानिक इन बंकरों को चला रहे थे उनमें से अब किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 7 अब सिर्फ एक दूसरे के सहारे हैं। बंकर में मौजूद 7 लोगों में से एक था डेनवर, जो IT एक्सपर्ट था। एक दिन वो बाकी लोगों से कहता है, अगर तुम सब चाहो तो मैं ऑरलैंडो का कनेक्शन हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ ताकि वो हमसे कभी बात ना कर सके। ये सुनकर ज्यादातर लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिनिक्स और ह्यूस्टन इससे सहमत नहीं होते। उनका मानना होता है कि ऑरलैंडो को पूरी तरह अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है। वो और भी मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है और अगर वो कभी बाहर निकला तो और ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ऑरलैंडो खुद कहता है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मेरा कनेक्शन बंद कर दो। और आखिरकार डेनवर उसका कनेक्शन काट देता है। रात को फिनिक्स डेनवर को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर डेनवर जवाब देता है कि जिंदगी में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हम खुद नहीं लेना चाहते, लेकिन हमको वो लेने ही पड़ते हैं। फिनिक्स और डेनवर के बीच प्यार है। वो एक दूसरे के करीब हैं और रिलेशनशिप में हैं। समय बीतता है और करीब 8 महीने निकल जाते हैं। अब अचानक ह्यूस्टन के बंकर में दिन और रात को दिखाने वाली स्क्रीन में खराबी आ जाती है। वहाँ कभी दिन हो जाता है तो कभी रात, जिससे उसकी नींद और मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। बाकी लोगों को बिजी रखने के लिए बस्टर ने सभी को कुछ न कुछ काम दिया था, लेकिन अब उनके बंकरों के सिस्टम में भी खराबी आने लगी है। लोगों को लगने लगता है कि अब पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब बाहर की दुनिया की जानकारी देने वाला डेटा सिस्टम भी बंद हो जाता है। अब किसी को ये पता ही नहीं है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। वायरस खत्म हुआ या नहीं, क्या कोई पूरी दुनिया में बचा हुआ है? फिनिक्स डेनवर से कहती है कि 8 महीने पहले जब तुमने ऑरलैंडो का सिस्टम बंद किया था, शायद उसी हैकिंग के कारण ये सब गड़बड़ी शुरू हुई है। शायद हमें फिर से हैक करके उसका कनेक्शन चालू करना होगा। डेनवर पहले मना करता है। उसको डर है कि इससे पूरे सिस्टम को खतरा हो सकता है, लेकिन फिनिक्स तब अपनी जिंदगी का सच बताती है कि कई साल पहले मैं नशे की लत में थी। नशे में मैंने अपनी माँ की जान ले ली। मुझे जेल हुई, लेकिन वायरस फैल गया और लकी ड्रॉ में मेरा नाम आ गया, जिससे मैं इस बंकर में आ गई। मैं अब आजाद होना चाहती हूँ, बाहर निकलना चाहती हूँ। ये सुनकर डेनवर भावुक हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। इसके बाद डेनवर दोबारा सिस्टम हैक करने की कोशिश करता है। कई दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार वो ऑरलैंडो के सिस्टम को फिर से चालू कर देता है। मगर हैरानी की बात ये होती है कि ऑरलैंडो अब अपने बंकर में है ही नहीं। जब ये बात सबको पता चलती है तो बस्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो डेनवर से कहता है कि तुम्हारे इस कदम से हमारा पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम खतरे में पड़ गया है।
अब फिनिक्स ठान लेती है कि वो किसी भी हाल में पता लगाएगी कि ऑरलैंडो आखिर कहाँ गया है। वो उसके बंकर की पुरानी रिकॉर्डिंग्स निकालती है और उसमें दिखता है कि बंकर का दरवाजा एक बार खुला था। अब कहानी एक नई दिशा में मुड़ जाती है जब फिनिक्स और बाकी लोग ऑरलैंडो की रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं, जहाँ पर उनको कुछ अजीब नजर आता है। वीडियो में ऐसा लगता है कि कोई आया और ऑरलैंडो को अपने साथ ले गया, लेकिन फुटेज इतनी धुंधली है कि कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता है। फिनिक्स बाकी सभी से कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी, लेकिन बस्टर इसका विरोध करता है। उसका मानना है कि बंकर ही सबसे सुरक्षित जगह है, बाहर वायरस अभी भी हो सकता है। उधर ह्यूस्टन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके बंकर का दिन रात वाला सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका है। वो एक हफ्ते से सोया नहीं है, जो मानसिक रूप से काफी टूट चुका है। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो दीवार में सिर मारने लगता है। तभी उसकी स्क्रीन पर कुछ चलता है और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर आया और उसको भी अपने साथ ले गया। ये वीडियो भी साफ नहीं होती है, इसीलिए ये रहस्य भी बना रहता है। फिनिक्स अब और भी दृढ़ हो जाती है। वो कहती है कि बंकर में ही हमें कुछ ऐसा सुराग मिलेगा जिससे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। तभी अटलांटा एक पाइप को तोड़ देती है जो खाने की सप्लाई के लिए जुड़ा है। पाइप के दूसरी ओर जब वो देखते हैं तो वहाँ पर खुली जगह होती है, ना कि मिट्टी। इसका मतलब ये होता है कि वो सच में जमीन के नीचे नहीं बल्कि कहीं और ही कैद हैं। अभी वो इसके बारे में सोच रहे होते हैं कि अटलांटा के सिस्टम पर कुछ गड़बड़ी होती है। उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है, फिर से किसी के आने का आभास होता है और वो भी गायब हो जाती है। लेकिन इस बार स्क्रीन पूरी तरह चालू रहती है और उसमें साफ दिखता है कि अटलांटा अपने बंकर में नहीं है। इस रहस्य से सभी डर जाते हैं। अब शिकागो, जो पहले से ही डरा हुआ था, सदमे से मर जाता है। बंकर में अब केवल 3 लोग बचते हैं, फिनिक्स, डेनवर और बस्टर। डेनवर अब सच को जानने के लिए सिस्टम को हैक करता है। उसको पता चलता है कि उनको बताया गया था कि दुनिया भर में 5 लाख बंकर बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ 1000 बंकर ही थे और उनमें से ज्यादातर अब खाली हैं। इसका मतलब ये था कि हजारों लोगों की जान जा चुकी थी। ये जानकर ये तीनों डर जाते हैं और तय करते हैं कि किसी भी हालत में अब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिनिक्स अपने बंकर के वायरस सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देती है और उसका दरवाजा खुल जाता है। वो डेनवर और बस्टर को भी यहीं रुकने के लिए कहती है। वो भी वायरस सिस्टम को बंद करते हैं और उनके बंकर के दरवाजे खुल जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो जमीन के नीचे नहीं थे, बल्कि एक लंबा कॉरिडोर उनके सामने खुलता है। फिर धीरे धीरे उनको दिखता है कि वो सभी एक ही इमारत के अंदर थे और आसपास ही थे, जबकि उनको बताया गया था कि वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कॉरिडोर के एंड में उन्हें सूरज की रोशनी दिखती है। सालों से बंद रहने के बाद रोशनी उनकी आंखों को चुभती है। जब वो पूरी तरह से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो एक शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग में थे और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बाहर कोई भी वायरस नहीं था, यानी कि सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें अब यकीन हो जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो भागना चाहते हैं, लेकिन तभी उन्हें गार्ड्स दिखाई देते हैं। बस्टर उन्हें रोकने के लिए खुद गार्ड्स को डिस्टर्ब करने जाता है, जबकि फिनिक्स और डेनवर भागकर एक ऑफिस में चले जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात एक औरत से होती है, वही वैज्ञानिक जिसने ये बंकर बनाए थे। जैसे वो डेनवर को देखती है, वो उसके ऊपर गन तान देती है और फिनिक्स से कहती है कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे दूर रहो। वो बताती है कि ये पूरा बंकर प्रोजेक्ट एक सीक्रेट मिशन था। असल में सरकार ने ये योजना बनाई थी कि खतरनाक अपराधियों को इन बंकरों में बंद किया जाए ताकि वो समाज से कटकर सुधर सके। दुनिया में कोई वायरस फैला ही नहीं था, ये सब एक एक्सपेरिमेंट था। डेनवर के बारे में वो बताती है कि वो एक साइको किलर है जिसने 15 लोगों को मार डाला था। वो लड़कियों से डेटिंग साइट्स पर बात करता था, उन्हें अपने पास बुलाता और मार देता। वो फिनिक्स से कहती है कि तुम्हारे साथ भी वो वही करने वाला था। फिनिक्स हैरान रह जाती है क्योंकि उसे तो डेनवर के ऊपर भरोसा था और अब उसको पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर बनी हुई थी। सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। बाहर की दुनिया में कभी कोई वायरस फैला ही नहीं था, लेकिन डेनवर ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अब जब फिनिक्स को सच पता चलता है तो डेनवर भी मान लेता है कि वो पिछले 7 सालों से उससे सिर्फ एक दिखावा कर रहा था। वो उसे कभी प्यार करता ही नहीं था। असल में फिनिक्स उसका अगला शिकार बनने वाली थी। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और दोनों को बेहोश कर देते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड्स उनको बाहर ले जाते।
वहीं जहां पर उनके बाकी साथी पहले से मौजूद होते हैं, उन सभी को देखकर एक गार्ड गुस्से में आ जाता है और उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा गार्ड उसको गोली मार देता है, जिसके बाद इन सभी को एक बार फिर से उनके पुराने बंकरों में लौटा दिया जाता है। लेकिन अब वो बंकर पहले जैसे नहीं रहे थे। वहां पर अब कोई भी सुविधा नहीं बची थी। सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया है। अब ये जगह किसी आधुनिक जेल से भी बदतर एक अंधेरी काल कोठरी बन गई है, जहां उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी बितानी पड़ेगी। असल में ये एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, जिसमें 1000 खतरनाक कैदियों को, जिन्होंने खून जैसे गंभीर अपराध किए थे, पूरी तरह अलग रखा गया था। सरकार का मकसद था कि इस अकेलेपन और हाईटेक सिस्टम के जरिए इन अपराधियों का दिमाग और दिल बदला जा सकेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। अब इन सबको उनके असली गुनाहों की सजा दी जा रही है, बिल्कुल उसी सख्ती और सन्नाटे में जिसके वो हकदार थे। जिसके साथ ये रहस्यमय और झकझोर देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इंसान को कैद करना आसान है, पर उसकी फितरत को बदलना नामुमकिन है। जब विज्ञान ने इंसानियत को सुधारने का सपना देखा, तो वो भूल गया कि दर्द से निकला इंसान कभी कभी राक्षस से भी खतरनाक होता है। इस एक्सपेरिमेंट ने ये तो साबित कर दिया कि दीवारें, ताले, तकनीक किसी को रोक तो सकती हैं, लेकिन एक बीमार सोच को बदल नहीं सकती। फिनिक्स जिसने प्यार को सच समझा, डेनवर जिसने उस प्यार को शिकार बना दिया, और वो तमाम लोग जो अपने अपने अंधेरे में डूबे हुए थे, सब के सब एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गए जिसके नियम किसी और ने बनाए थे। सरकार ने पर्दा गिरा दिया, प्रोजेक्ट बंद कर दिया, पर जो घाव इस प्रोजेक्ट ने छोड़े वो शायद उम्र भर नहीं भरेंगे। कभी कभी सबसे बड़ा वायरस कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि एक झूठ होता है जो इंसानियत का दम घोट देता है। वेली कहानी एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसानियत को बचाने के नाम पर एक भयानक एक्सपेरिमेंट किया गया। सरकार और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि फ्लू वायरस फैल चुका है और मानवता को बचाने के लिए लोगों को जमीन के नीचे बने बंकरों में भेजा गया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये बंकर असल में एक सोशल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, जहां खतरनाक अपराधियों को आइसोलेशन में रखकर उनकी मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि इस फिल्म की हीरोइन फिनिक्स को लगता था कि वो प्यार में है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो खुद एक शिकार बनने वाली थी, वो भी एक साइकोपैथ डेनवर का। अगर इसे गहराई से देखा जाए तो ये फिल्म हमारे सिस्टम, समाज और मानसिक स्वास्थ्य तीनों पर सवाल उठाती है, और साथ ही में हमको ये भी दिखाती है कि सच कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो बाहर जरूर आता है। सो विद ऑल दैट सेड, हमारी आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।